हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम उप सह संयोजन यौगिक में आयुपीएसी नामांकन देख रहे थे, इससे रिलेटेड जितना सारा रूल था, जितना इसका लिगेंड के नाम था और कई तरह के फॉर्मूला वगैरह सबका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आयुपीएसी नाम लिखने में। ठीक है, तो 5-6 एग्जाम्पल देखेंगे, उसी से सारा एग्जाम्पल और सारा डाउट क्लियर हो जाएगा ना। जितना क्वेश्चन होगा सब बनेगा आप लोग से। अब यहाँ सबसे पहले आते हैं, आयुपीएसी नाम लिखने के लिए ऑक्सीकरण संख्या का आवश्यकता होता है। किसका होता है? ऑक्सीकरण संख्या का। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं x, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं x प्लस हाइड्रोक्साइड का होता है -1, 4 हाइड्रोक्साइड का कर लिए -1 बराबर बराबर क्या देते हैं यहाँ जो है चार्ज -2। क्या किए समझिए बात को, हमेशा ब्रैकेट के जस्ट बाद वाला के निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको मान लेते हैं x प्लस हाइड्रोक्साइड है 4, हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है -1 बराबर, एरो के ऊपर कुछ नहीं रहता तो 0 है, -2 तो -2 दे दिए। अब यहां से देखेंगे x प्लस -4 बराबर -2, यहां से देखेंगे x बराबर -2 -4 यानी जाएगा +4। अब देखेंगे x बराबर 4 में से 2 गया 2, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया 2। तो पहला काम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या जब पता हो गया तब देखते हैं कि यह किस तरह का यौगिक है, ऋणात्मक यौगिक है कि धनात्मक यौगिक है या फिर उदासीन यौगिक है। तो जस्ट ब्रैकेट के ऊपर में माइनस, ब्रैकेट के केवल ब्रैकेट के ऊपर में माइनस है तो ऋणात्मक यौगिक है। और ऋणात्मक यौगिक है मतलब धातु के नाम में ATE लगेगा। ऋणात्मक है मतलब धातु के नाम में क्या लगेगा, ATE। चलिए अब हम लोग नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिगेंड का नाम लिखिए, लिगेंड का संख्या तो OH कितना है 4, 4 को क्या कहते हैं टेट्रा, क्या कहेंगे टेट्रा। और कल ही बता रहे थे कि ये जो ब्रैकेट है ना, इस सब का नाम एक लाइन में लिखते हैं, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो टेट्रा, OH को क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो हो गया टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। इसके बाद आते हैं जिंक में, तो जिंक में ATE लगेगा तो जिंकेट, क्या लिखेंगे जिंकेट। और कितना है ऑक्सीकरण संख्या 2, तो रोमन संख्या में लिख देंगे 2, और साथ में आयन भी कर सकते हैं। तो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 3 और आयन को साइड में लिख देते हैं ना, है ना। लेकिन इस पूरे का नाम क्या करते हैं, एक लाइन में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसमें आते हैं, इसमें भी निकालना है। तो ऋणात्मक यौगिक का पहचान ही बताए थे कि ब्रैकेट के ऊपर माइनस या ब्रैकेट के ऊपर कुछ ना कुछ रहेगा तो ऋणात्मक मानेंगे। और ऋणात्मक मतलब धातु के नाम में ATE लगेगा, है ना। चलिए तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, इसको मान लेंगे x, इसका चार्ज होता है +1 बाबू, इसका चार्ज होता है -1, तो निकालेंगे 2, सोडियम का होता है 1 प्लस निकेल को मान लिए x प्लस क्लोरीन का 4, और क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1 बराबर, ब्रैकेट के ऊपर कुछ है नहीं है तो क्या देंगे 0 देंगे। ये लिखेंगे 2 प्लस x प्लस -4 बराबर 0। यहां से करेंगे 2 में से 4 जाएगा, तो कोई को कहेंगे कि 2 में से 4 जा ही नहीं सकता, जाएगा लेकिन कैसा माइनस में। x बराबर क्या हो जाएगा 2 इधर गया तो +2, यानी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिए। फिर से देखेंगे सोडियम का चार्ज +1 होता है, क्लोरीन का चार्ज -1 होता है। सोडियम 2 है तो 2 लिख दिए, सोडियम का 1 प्लस निकेल का x, क्लोरीन 4 गो है, क्लोरीन का चार्ज -1 बराबर कुछ नहीं है, चार्ज तो 0। अब यहाँ सोल्व कर दिए हैं, कोई दिक्कत है किसी को। अब आते हैं नाम लिखने में, तो नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं जो बाहर में है, तो लिखते हैं सोडियम, क्या लिखेंगे सोडियम। अब इस पहले ही बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि इसका 2 है तो डाई नहीं करेंगे, 3 है तो ट्राई नहीं करेंगे, केवल नाम लिख देते हैं। इसका केवल क्या करते हैं नाम लिखते हैं, क्योंकि ये आयन है। आयन कंपाउंड के अनुसार 2, 3, 4 ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टेबलाइज होता है ना, इसलिए हम केवल ऐसे लिखेंगे। इन्हीं को क्या कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं सोडियम। इसके बाद इसका जब नाम हो गया तब इसमें आते हैं, इसका सबसे पहले ऐसे चलते हैं ना, इधर से इधर चलते हैं, ठीक। तो 4 है, 4 को क्या कहते हैं टेट्रा, क्या कहते हैं टेट्रा। और Cl को कहते हैं क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और Na को क्या कहते हैं निकेल, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं ना, थोड़ा और इधर करके यहाँ लिखते हैं
देखिए क्या लिख रहे थे, सोडियम, क्या लिखे, सोडियम, इसके बाद टेट्रा, टेट्रा Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो, क्लोरो भी कह सकते हैं, क्लोराइडो भी कह सकते हैं, क्लोरो कह दिए, टेट्रा क्लोरो, और निकेल, निकेल, ठीक है। अब निकेल, अब निगेटिव है ना तो क्या लगेगा, 8, तो निकलेट, ATE, निकलेट, और कितना है, ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिख देते हैं 2, ठीक है। तो सोडियम टेट्रा क्लोरो निकलेट 2, ये हुआ IUPAC नाम। तो ये दोनों कैसा था, दोनों था ऋणात्मक। अच्छा आप लोग के लिए यहाँ होमवर्क दे देते हैं, ऐसे ही ऋणात्मक में ही आप लोग बना के आ जाइएगा। जैसे मान लेते हैं कि K2, ठीक है, और यहाँ रहेगा Fe और यहाँ रहेगा OH का होल 4, आप लोग से बनेगा क्या, बना के देखिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग अगला में आते हैं, आगे आते हैं, इसमें अलग टाइप के है ना, ये हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट के ऊपर यहाँ माइनस था, यहाँ देखिए ब्रैकेट के ऊपर था माइनस, और अभी क्या देखने वाले हैं, ब्रैकेट के ऊपर प्लस, तो यानी कि ये धनात्मक यौगिक है, और ब्रैकेट के पहले था, यहाँ ब्रैकेट के बाद है, यानी दोनों धनात्मक का उदाहरण लिए हैं। अब चलिए सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, x प्लस, अब पिरिडीन का होता है 0, तो 4 इंटू 0 बराबर, यहाँ चार्ज कितना है, +2, बताया ना कि ब्रैकेट के बाद यहाँ वाला लिखते हैं, तो x प्लस 4 0 जा 0 बराबर 2, यानी x बराबर कितना, 2, ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया, कितना, 2 निकल गया। अब नाम लिखते हैं, तो बाहर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ आएंगे 4, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, क्या कहते हैं, टेट्रा, तो लिख देंगे टेट्रा। अब पीवाई का नाम कोई बताइएगा, पीवाई का नाम बताइए कि क्या बताए थे, पीवाई का नाम, पीवाई का क्या नाम है, पिरिडीन, क्या नाम है, पिरिडीन, तो टेट्रा पिरिडीन, टेट्रा पिरिडीन, ठीक है, टेट्रा पिरिडीन। और प्लेटिनम, 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 देखिए अब अगर ऋणात्मक रहता तो प्लेटिनेट कहते, क्या कहते हैं, प्लेटिनेट, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए सेम टू सेम नाम हो जाएगा प्लेटिनम। और ब्रैकेट में कितना, ऑक्सीकरण संख्या 2, ठीक है, और लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन। इस ब्रैकेट के अंदर जो था सबको एक लाइन में लिखना है, साइड में आयन लिखना। आयन कब लिखेंगे, जब ब्रैकेट के ऊपर प्लस माइनस रहता है तब आयन लिखेंगे, ब्रैकेट के ऊपर प्लस माइनस नहीं है तो आयन नहीं लिखेंगे। इसमें आयन लिखाएगा, नहीं लिखाएगा, इसमें लिखाया, एकदम लिखाया, ठीक है। तो नाम एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 है तो टेट्रा, पीवाई को कहेंगे पिरिडीन, और पीटी को प्लेटिनम, अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। चलिए अब इसमें आते हैं हम लोग, ए वाला में, तो हम लोग कर लेते हैं, इसको कर लेंगे x, ठीक है, इसका चार्ज होता है 0, इसका चार्ज होता है -2, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, x प्लस अमोनिया है 4 गो, अमोनिया का 0 प्लस SO4 कितना है, -2 बराबर क्या, 0, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है, तो x 4 0 जा 0 यानी -2 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो गया, +2। तो निकेल का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, 2 आया। अब आते हैं इसका नाम लिख के देखते हैं, ठीक है। चलिए नाम हमसे पहले कोई अगर है तो लिख के दिखाइए, इसमें लिख के चेक करिए कि क्या आप लोग का सही होता है या गलत होता है ना। चलिए अब हम यहां देखते हैं, तो सबसे पहले इसका नाम होगा 4, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा, क्या कहेंगे, टेट्रा। अब NH3 को क्या कहते हैं, एमीन, डबल एम, ठीक है, टेट्रा एमीन, है ना। और निकेल, निकेलेट नहीं कहेंगे क्योंकि धनात्मक, दोनों धनात्मक है, केवल कहेंगे निकेल, निकेल। और कितना, ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे, निकेल 2, है ना, निकेल 2, और SO4 लास्ट में है तो यहां लिख देते हैं हम ना, सल्फेट, SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट। अच्छा IUPAC नाम रहता तो लिखा था सल्फेटो, ये बीच में रहता ना, बीच में रहता है तब लिखा था सल्फेटो, साइड में है तो नॉर्मल नाम लिखाएगा सल्फेट। कोई दिक्कत है किसी को, तो नाम हो गया टेट्रा। देखिए कैसे लिखे, टेट्रा एमीन निकेल, अब हमेशा धातु के बगल में क्या लिखा था, ऑक्सीकरण संख्या, निकेल 2, अब इसका नाम हो गया, इसको लिख दिए सल्फेट। चलिए अब आप लोग के लिए एक यहाँ पे दे देते हैं होमवर्क कि इसको बना लेना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रहेगा आप लोग को क्रोमियम,
इसी तरह से रहेगा H2O का होल 4 और यहां रहेगा Cl2। ठीक है, दूसरा एक होमवर्क दे देते हैं आप लोग को, CO, इसी तरह से दे देते हैं NH3 के होल 4 ऊपर देते हैं ना। एक और होमवर्क दे देते हैं यहां होमवर्क दे देते हैं, क्या दिए कि CONH3 के होल 4 और ऊपर में कितना 2+। तो ये दो होमवर्क आप लोग के लिए रहा जो इसी दोनों के तर्ज पर ही बनेगा। ओके, बिल्कुल ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ये आते हैं न्यूट्रल के लिए। एक ऐसा है न्यूट्रल, पहला बताए जो दो ऋणात्मक के लिए, दूसरा जो बताए धनात्मक के लिए, अभी जो बता रहे हैं उदासीन के लिए। ठीक है, तो पहले कर लेंगे इसको x। ठीक, अब x जब कर लिए तो हम लोग करेंगे x प्लस CO का कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो 4 इंटू CO का 0 बराबर कुछ नहीं है तो 0, तो x प्लस 0 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना 0 हो गया। अब नाम लिख देंगे, नाम कैसे होगा टेट्रा कार्बोनाइल। CO को क्या कहते हैं कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, और निकेल को निकेल ही कहेंगे। ऑक्सीकरण संख्या है कुछ नहीं है तो 0 दे देंगे। ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे 0, नहीं भी दे सकते हैं, ये 0 नहीं भी दे सकते हैं, केवल निकेल लिख सकते हैं। तो नाम लिखा गया टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। ठीक, एक ही लाइन में हो गया आंसर। कैसे पहचाने ये उदासीन है, क्योंकि इसके ब्रैकेट में ना प्लस है ब्रैकेट के ऊपर और ना ही माइनस है, इसलिए कैसा है उदासीन है। दूसरा ब्रैकेट के बाहर में भी है, ब्रैकेट के बाहर में भी है। ठीक, तो ये भी उदासीन, तो उदासीन का ये दो रूप हम पहले भी बता चुके हैं ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं बाबू। तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, फटाफट हमसे पहले निकाल के दिखिए कि कितना आप लोग को आता है। तो इसका होता है चार्ज +1, इसका होता है 0, इसका होता है -1। हम लोग कर लेंगे, सोडियम का 1, आयरन का x, अमोनिया है 5, अमोनिया का होता है 0, क्लोरीन है 1, यानी इसका हो गया -1 बराबर क्या 0। देखेंगे 1 प्लस x प्लस अब तो 0 प्लस -1 बराबर 0, और यहां भी देखिए 1 में से गया 0, यानी x बराबर क्या आ गया 0। तो आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है 0 है। फिर से देखिए सोडियम 1, आयरन का x, अमोनिया 5, अमोनिया का 0 प्लस क्लोरीन का -1 बराबर 0। अब यहां भी देख सकते थे कि क्या हो गया था, यहां से शॉर्ट में अगर करते तो कि 1 से 1 कट गया, 5 0 जा 0 x बराबर 0, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल कर दिए हैं, है ना। चलिए अब यहां से IUPAC नाम लिखते हैं। तो नाम लिखिए, सबसे पहले किसका लिखाएगा जो बाहर रहता ब्रैकेट के, जो बाहर रहता है उसका ना नाम लिखते हैं। तो इसका क्या नाम हो जाएगा सोडियम, का नाम होगा सोडियम। इसका कहानी खत्म। अब इसको लिख के थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। अब इसका नाम एक लाइन में लिखेंगे। 5 है, 5 को क्या कहते हैं पेंटा, क्या कहते हैं पेंटा। NH3 को एमीन, एमीन डबल एम, एमीन में डबल एम, है ना। ऐसे नॉर्मल नाम होता है अमोनिया, लेकिन IUPAC में बताएं इसका नाम लिखते हैं एमीन। और फिर क्या लिखेंगे आयरन, क्या लिखेंगे आयरन। ठीक है, तो ऐसे पॉजिटिव निगेटिव रहता तो फेरेट वगैरह के बारे में सोचते निगेटिव रहता तो, लेकिन नहीं है तो इसलिए फेरस कह दो या आयरन कह दो। ब्रैकेट में हम लोग 0 बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, क्योंकि 1 2 3 लिख सकते हैं, 0 नहीं भी लिखे तो काम चलेगा। तो इसका नाम हो गया एक लाइन में यहां से यहां तक। इसके बाद क्या Cl को क्या कहते हैं क्लोराइड, क्या कहते हैं क्लोराइड। अब कोई लोग सोच रहे होंगे क्या सर और सब में तो आप क्लोरो और क्लोराइडो करते थे, यहाँ तो क्लोराइड लिख रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर इस ब्रैकेट के बाहर में कोई इधर है या इधर है, ये दोनों अगर है ब्रैकेट के बाहर तो ओरिजिनल नाम लिखाता है। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, लेकिन अगर यही बीच में रहता ना तब लिख देते हम लोग क्लोरो। क्लियर हो गया होगा बात, ठीक। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। अब एक एग्जाम तो आप लोग होमवर्क यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे NCERT का एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज में भी काफी सारा दिया हुआ है, आप लोग उसको बना लेंगे। ठीक है, यहाँ हम दे देते हैं NiNH3
के होल 4। ठीक है, ये आप लोग को बना करके आना है। क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं अलग टाइप में। अलग टाइप में आते हैं, इस तरह का दो रहेगा कॉम्प्लेक्स। कितना कॉम्प्लेक्स रहेगा? दो कॉम्प्लेक्स रहेगा, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? इसको भी मान लेंगे x, इसको भी मान लेंगे x, और यहां से करना स्टार्ट करते हैं। पिरीडीन का होता है 0, क्लोरीन का होता है -1। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। प्लेटिनम का हो गया x प्लस पिरीडीन 4, और पिरीडीन का कितना होता है 0, निकेल का कितना x, क्लोरीन कितना 4, क्लोरीन का कितना होता है -1, बराबर चार्ज है कुछ नहीं तो 0। अब यहां से देखेंगे x, अरे तो 0 हो गया, 0 को छोड़ ही देते हैं, क्यों लिखें 0 को। इसके बाद फिर हो गया x, अरे प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 0, यानी 2x बराबर 4, और 2 से 4 कट गया 2 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, यानी इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 2, इसका भी ऑक्सीकरण संख्या 2। अब देखिए हम लोग कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, जैसे लिखते हैं NaCl, तो पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव, होता है कि नहीं होता है? तो ये जो कंपाउंड है, इसमें जो पहला वाला हो जाता है वो हो जाता है केटायन, पॉजिटिव धनायन, ये हो जाता है ऋणायन। इसका क्या मतलब? इसका एक ही मतलब है ना कि इसका नाम फ्रेश लिखाएगा। प्लेटिनम है तो प्लेटिनम में लिखा जाएगा, लेकिन ये नायन है ना, इसलिए निकेल नहीं लिखाएगा, निकलेट लिखाएगा। क्या लिखाएगा? निकलेट। चलिए तब यहां से हम लोग इसका नाम आज लिखते हैं। ठीक, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ई कंपाउंड को लिखते हैं। ई कंपाउंड को जब लिखेंगे, ये वाला कंपाउंड को, तो पहले इसका नाम लिखते हैं। 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। पीवाई को क्या कहते हैं? पिरीडीन। टेट्रा पिरीडीन, टेट्रा पिरीडीन, टेट्रा पिरीडीन। अब पीटी को क्या कहते हैं? प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, अब धातु के नाम के पहले बाद में ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे। ठीक, तो टेट्रा पिरीडीन प्लेटिनम कितना आयन? 2 लिख दिया रोमन अंक में 2। तो पहला वाला कंपाउंड का तो नाम लिखा गया। अब आते हैं दूसरा में। ठीक, तो दूसरा के नाम लिखेंगे, तो दूसरा में जब आएंगे तो इसके लिए भी वही करेंगे, पहले लिगेंड का संख्या लिखते हैं। 4 को फिर क्या कहते हैं? टेट्रा। फिर क्या कहते हैं? टेट्रा। टेट्रा क्या चीज? क्लोरो। टेट्रा क्या चीज? क्लोरो। यहां हम लिख देते हैं टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और निकेल को क्या कहेंगे? निकलेट, निकलेट। निकेल में क्या लगा दिए? 8, निकलेट, क्योंकि निगेटिव है। और ब्रैकेट में क्या करते हैं? रोमन संख्या 2, निकलेट 2। ते हो गया नाम। एक ही लाइन में ऐसे लिख देते हैं ना, ये दोनों का नाम क्या करेंगे? एक ही लाइन में लिख देते हैं हम लोग। टेट्रा पिरीडीन प्लेटिनम 2, फिर टेट्रा क्लोरो निकेलेट, निकलेट 2। कोई दिक्कत है? इस तरह से हम लोग इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ होमवर्क एक ऐसे ही दे देते हैं आप लोग को, आप लोग बना के आओगे। CO, इसके बाद दे देते हैं NH3, NH3 के होल 4 दे दिए, है ना, और यहां दे दिए आप लोग को निकेल, और यहां दे दिए OH का होल 4। ठीक है, सेम टू सेम होमवर्क है, आप लोग बना लोगे ऐसे ही। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, एक और देख लिया ऐसा में, कैसा में? ब्रिज, ब्रिज ग्रुप या ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, ये हालांकि एनसीईआरटी वगैरह में आप लोग को नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बोर्ड लेवल में सब नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखिए ऐसा कंपाउंड है, ब्रिज क्यों कहते हैं यहाँ पे? ब्रिज लिगेंड इसको कहते हैं। देखिए ब्रिज जैसा नहीं बन गया, एक कंपाउंड इधर, अब एक कंपाउंड इधर, इसको ब्रिज के रूप में जोड़ रहा है, देख रहे हैं ना, ब्रिज के रूप में जोड़ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रिज लिगेंड या फिर ब्रिज ग्रुप। क्या कहते हैं? ब्रिज लिगेंड या फिर ब्रिज ग्रुप। चलिए अब सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या x, ऑक्सीकरण संख्या x, दोनों को x मान लिए। अब निकालिए, OH का होता है -1, हाइड्रोक्साइड का -1, NH2 का -1, H2O का -1, सल्फेट का -2। ठीक, ध्यान से समझना है, क्या करना है? ध्यान से समझना है। 4 और हाइड्रोक्साइड कितना होता है? -1 प्लस आयरन का कितना? X
प्लस ही दोनों को पहले लिखते हैं। एक हो गया -1, फिर हो गया -1, ब्रैकेट नहीं देना है बल्कि प्लस लिखना है ना, प्लस -1 दोनों को जोड़ दिए प्लस, फिर हो गया x, H2O है ना, सॉरी H2O का क्या हो जाता है 0 ना, 1 मिनट, H2O है ना, हाइड्रोक्साइड नहीं है, क्या है H2O है। अब H2O का क्या होता है 0, H2O का क्या होता है 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, कैसे तो ध्यान आ गया, ठीक है। देखिए H2O का क्या होता है 0, तो फिर से देखते हैं 4, H2O का 0, और Fe का कितना x, OH का -1, NH2 का -1 प्लस x, और H2O का कितना 0, तो 4 गो है और 0 प्लस SO4 कितना एक ही गो है, लेकिन चार्ज कितना होता है -2 बराबर, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 0। फिर से एक बार समझते हैं, 4 ब्रैकेट में 0 प्लस x -1 प्लस x प्लस 4 इंटू 0 और प्लस -2 बराबर 0। अब इसी को सोल्व करते हैं तो एक कंप्लीट 0 होगा, लिखने की जरूरी नहीं है x, अरे प्लस माइनस -1 प्लस -1 प्लस हो जाएगा x, 4 0 0 लिखने की जरूरी नहीं है, ये हो जाएगा -2 बराबर 0। अब कर लेते हैं x, और यहाँ देखिए 1 2 और 2 4 -4 है ना, और x और x कितना x 2x बराबर 0, तो 2x बराबर 4, और काट लेंगे तो x बराबर 2। कोई दिक्कत है किसी को, सबको चार्ज लिख करके और हम सोल्व कर दिए। तो यहाँ दो चीज सीख लिए, ब्रिजिंग ग्रुप का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। अब इसका हम IUPAC नाम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं IUPAC नाम लिख लेते हैं। तो IUPAC नाम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं तो नाम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसा है, ये है धनात्मक, क्योंकि ब्रैकेट के बाद आयन है तो धनात्मक, यानी इसके नाम में 8 लगेगा, 8 नहीं लगेगा। चलिए लिखते हैं, तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले इधर वाला को लिखते हैं, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, इधर से चलते हैं लिखने के लिए, ऐसे चलते हैं ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा टेट्रा, क्या होगा टेट्रा, और H2O को क्या कहते हैं एक्वा, टेट्रा एक्वा, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया टेट्रा एक्वा। अब Fe को क्या कहेंगे आयरन, क्या कहेंगे आयरन, और ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला है 2, ठीक है। अब इसका तो नाम हो गया टेट्रा एक्वा आयरन 2। अब इसमें आते हैं, तो अब इसका नाम देखिए अल्फाबेटिकली होता है, किसका नाम लिखिए, इसका किसका, ABCD में देखिए इसका नाम H से, इसका नाम A से, तो पहले A में आता है तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा A वाला का, ठीक है। तो यहां लिखते हैं म्यू, म्यू माने ब्रिज को जोड़ने के लिए इस दोनों के नाम में म्याऊ म्याऊ होता है, म्याऊ म्याऊ बीच में आ जाता है, इसलिए म्यू। NH2 को कहते हैं एमिडो, म्यू एमिडो, ठीक है, म्यू एमाइडो या एमिडो, म्यू एमिडो, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो और म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब इसका नाम में आते हैं तो टेट्रा एक्वा, फिर से क्या होगा टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। और Fe को क्या कहते हैं आयरन, कितना 3, 3 की 2, कितना हो जाएगा 2, कितना होगा 2, ठीक है आयरन 2। और लास्ट में क्या होगा सल्फेट, क्या होगा सल्फेट। अब ध्यान से देखना है, इस सब का नाम एक लाइन में लिखेगा, यहां से यहां एक लाइन बिना स्पेस के, अभी स्पेस दे देंगे तो क्या लिखे हैं, यहां से फिर से एक बार समझ लीजिए, टेट्रा एक्वा आयरन 2, इसके बाद दोनों में ही पहले आएगा तो म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्साइडो, इसके बाद इसमें टेट्रा एक्वा, फिर आयरन 2 और लास्ट में सल्फेट, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत यहां पे है, किसी को कोई दिक्कत है बताइए, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, हमें लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो प्ले कर लीजिएगा और बिल्कुल आराम आराम से समझिएगा। एक ऐसे ही हम होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को लिए, ठीक है, और आप लोग उसको क्या करके आइएगा बना के आइएगा, ठीक है। एक दे देते हैं, अब इसे हम इरेज कर देते हैं, यहां से यहीं पे हम दे देते हैं होमवर्क, है ना। चलिए यहीं पे हम देते हैं आप लोगों के लिए HW, यहाँ पे इसके लिए जैसे मान लेते हैं NH3 के होल 4
तो यहाँ रहेगा CO, ठीक है, यहाँ रहेगा Cl और यहाँ रहेगा OH और यहाँ रहेगा CO, यहाँ रहेगा NH3, NH3 के जगह दूसरा भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है, NH3 के जगह H2O डाल देते हैं, H2O के होल 4, ठीक, और यहां दे देते हैं, यहां दे देते हैं Cl2, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत आप लोग को है? किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही ओवर करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वर्नर का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। वर्नर का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके बाद संयोजकता अबंध सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ेंगे। इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।